हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 अवास्तविक संख्याएं। पार्ट 1 में हमने बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजक प्रमेय का जो है उसके बारे में बताया था। प्रमेय और प्रमेयिका में अंतर हमने आपको बता दिया था। हम प्रमेय यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका से कैसे एचसीएफ निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज बात करेंगे एचसीएफ है क्या। एचसीएफ है क्या बच्चा, इसके बारे में देखेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इन बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपने थंबनेल में जैसा कि देखा होगा 1 से 4 प्रश्नों का थंबनेल लगा हुआ है। तो 1 से 4 प्रश्न इसमें बताए जाएंगे इस वीडियो में, और इसके कई सारे पार्ट्स में आपको एक चैप्टर का संपूर्ण चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसमें एचसीएफ क्या होता है बच्चा। ठीक है, पहले देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट। सी का मतलब क्या होता है बच्चा, कॉमन। और एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है बच्चा, फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, क्या होगा, सबसे बड़ा। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है साझा। ठीक है, और फैक्टर मतलब भाग करने वाला नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं को 2 या 3 या 4 जितनी भी संख्याएं दी हुई उन सबको वो विभाजित कर पाए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के लिए। मैंने लिया कितना, 12। मैंने लिया यहाँ पे 16। अब इसका एचसीएफ तो हम देखेंगे इसके मल्टीप्लाई में कि वह कौन सा नंबर है। इसका मल्टीप्लाई अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। इसको भाई 4 और 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या वो दिखेगा दोनों में जो क्या है आपका 4 है। जो आपको 4 से इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका सबसे बड़ा जो साझा मतलब कॉमन जो नंबर्स होगा, भाग करने वाला नंबर, वही हमारा क्या होता है बच्चा, एचसीएफ होता है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने आपको बता दिया था यूक्लिड विभाजक। अब इसी को मान लीजिए आपको अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालना है तो कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, एक तरीके को सीखेंगे 12 और 16। मान लीजिए आपको 12 बार 16 का क्या निकालना है बच्चा, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना, ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं बताया गया। इसका अभाज्य गुणनखंड से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया गया कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग करके आपको निकालना है तो आप उसके माध्यम से निकालना है। मैं यहाँ पे इसको दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चा, देखिए एक एग्जांपल है, पहले इसको समझेंगे, इसके बाद में हम आएंगे अभ्यास प्रश्न पे आपके क्लास 10th के मैथ पे। ठीक है, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए कि सबसे छोटा अभाज्य क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे 16 का हम करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 से 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से आपका 2 आ गया और फिर 2 से 1 आ गया। हम इसके गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे तो 2 × 2 × 3। इसको भी लिख लेंगे, 16 है तो आपका कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। दोनों में एचसीएफ की बात करें, इसमें एचसीएफ की बात करेंगे तो कैसे हम निकालेंगे बच्चा, दोनों में जो कॉमन होगा एक बार हम लिख लेंगे, इसमें जो कॉमन है एक बार लिख लिया। अब देखो ये 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं, हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन जो होगी वही, तो 2 में कितना होगा, 4 हो गया। यही आपका क्या हो गया बच्चा, एचसीएफ होगा। तो ये तो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। क्या निकालना बच्चा, एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ निकालना। अब हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के द्वारा हम कैसे इसको निकाल पाएंगे, और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका में क्या अंतर होता है। ठीक, तो आइए देखेंगे।
हमने यहाँ पे बच्चे क्या लिया था, 12 और 16 का, 12 का 16 का एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकालना है। वो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं, एल्गोरिथम से निकालना है आपको। ठीक है, ये मान लीजिए आपका प्रश्न। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए देखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग कराएंगे। तो भैया जो बड़ा है उसको हम भाज्य मान लेंगे, 16 आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। यहाँ पे हल ले लीजिए। ठीक है, इस 12 से क्या करेंगे, इसको भाग कराएंगे, तो 12 एकम 12 घटाया 4 आ गया। अब देखो ये आपका भाजक है और यहाँ पे शेषफल आया, भाजक से शेषफल हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। छोटा है कि नहीं, 4 आपका छोटा है कि नहीं, अब छोटा है। तो यहाँ पे अब 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, जो भाजक हो जाएगा, और 12 जो बचा था ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 4 3 12। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारा क्या है, शेषफल हमारा क्या है बच्चा, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे इसको लिख पाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, रफली कार्य, ये आपका क्या है, रफली कार्य। ठीक है, रफली वर्क आप ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चा, लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है बच्चा, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए हमारा पहले क्या माना है, मैंने 16 माना है, भाग किया 12 से, एक हमारा भागफल आया, शेषफल कितना है बच्चा, 4। यहाँ पे आर बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हमने भाज्य किसको मानना है, 12 को। 12 को भाज्य कितना है, 4 है, भागफल कितना है, 3 है, और प्लस 0 आ गया। तो ये जो हमारा अंत में भाजक बचता है, यही हमारा क्या होता है बच्चा, एचसीएफ होता है। एचसीएफ का कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, r बराबर 0, इसलिए जो भाजक होगा वही एचसीएफ होता है। अब एल्गोरिथम और प्रमेय का क्या है, देखो यहाँ पे जो ये चीजें बताई गई हैं ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रमेय का है। लेकिन इसी प्रमेय का जब हम उपयोग एचसीएफ निकालने में स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम उपयोग करके और स्टेप बाय स्टेप हम एचसीएफ निकालते हैं, एक स्टेप ये एक स्टेप ये आपने अप्लाई किया, तो यही आपका क्या होता है बच्चा, यही आपका क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। समझ में आया बच्चा। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे। ये हमारा क्या था बच्चा, एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जिसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ठीक, तो आइए देखेंगे प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 के बारे में 1 मिनट। तो आइए बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है अभ्यास 1A का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आइए देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक बच्चों, पहला आपका दिया हुआ है, तो इसी पहले को हम ले रहे हैं यहाँ पे हल में। तो इसमें देखेंगे 135 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है। बड़ा कौन है, ये जो बड़ा होगा हम उसी को क्या मानेंगे बच्चा, भाज्य मानेंगे। ठीक है, तो पहले रफली वर्क हम करेंगे, 225 को 135 से क्या 135 से क्या करेंगे, भाग कराएंगे बच्चा। ठीक है, 135 से क्या करेंगे, भाग कराएंगे, एक बार में जाएगा तो 135 हो गया। ठीक है, घटाया कितना है, 0, आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ। ठीक, 90। अब इस 90 को 90 देख लीजिए, आपका इस भाजक से छोटा है कि नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, भाजक, और इस 135 को यहाँ पे क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। ठीक है, ये भी एक बार में जाएगा, कितना आएगा 90, घटाएंगे कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब देखो ये भी आपका क्या है, जो शेषफल आया हुआ है, शेषफल आया इस भाजक से छोटा है, इसलिए इसको फिर से हम क्या मानेंगे, भाजक मानेंगे, और इसको हम भाज्य मानेंगे। 45 दूना कितना हो बच्चा, 90 होता है, हम यहाँ से घटाएंगे 0, 0 आ गया। ठीक है, तो ये पहले हम रफली कार्य करेंगे, इसके बाद में बच्चा, इसके बाद में इधर हम क्या करेंगे, कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पेपर में भी लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
ए हमने क्या माना है पहले, ए हमने ये है, ये आपका क्या है बी है, ये आपका क्या है क्यों है, ये आपका ये है आर। ठीक है, अब यहीं पे जो माने हैं। ठीक है, तो भाज्य हमारा पहले क्या था 225, 225 में किससे भाग दिया 135 से, तो ये हमारा भाजक हो गया। अब भागफल कितना आया था गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना आया था बच्चा 90 आ गया। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या किया गया हमने 135 को हमने क्या माना, 135 को हमने भाज्य माना, फिर हमने भाग किससे कराया, भाजक किसको माना 90 को, और यहाँ पे भागफल कितना है 1 और प्लस आपका शेषफल कितना था 45। फिर दूसरे में 90 आपका जो यहाँ पे 90 था इसको हमने क्या मान लिया भाज्य, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब इस 90 को हमने भाजक के रूप में किसका इस्तेमाल किया 45 का 45 आ जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 2 बार में ले गए हैं 2 बार में, और प्लस यहाँ पे शेषफल कितना आया बच्चा 0 आया है। तो जब हम यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बन जाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो जहां r बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो जहां r बराबर नहीं है 0 के, और यहाँ पे आपका क्या आ गया r बराबर है 0 के, इसलिए आप लिख सकते हो अतः हमारा जो भाजक होता है बच्चा यही हमारा HCF होता है, HCF होता है। ठीक है, ये आपका HCF आ गया कितना 45। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके थंबनेल में बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न था, पहला था। ठीक है, एक एक प्रश्नों को बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कम से कम इसी टाइप के अगर क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए, आप करें उसे ना लगा पाए कमेंट करके बताएं, ये एक एक सवाल बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरे सवाल पे चलेंगे। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है, इसमें बुरा भाग ज्यादा है लेकिन परेशान नहीं होना है, आराम आराम से चीजों को करना है। ठीक है, आइए देखिए, तो आपका पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न दूसरा लेंगे, प्रश्न आपका दूसरा देखिए, दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा आपका है 196 और 196 और 29,220। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़ा कौन है भाई, बड़ा तो आपको ये दिख रहा है, तो इसको आपको भाज्य के रूप में क्या करना है बच्चा, भाज्य के रूप में ले लेना है। एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, आइए देखेंगे कि कैसे कर पाएंगे इन सवालों को, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए बच्चा क्या करेंगे थोड़ा सा ऊपर इरेज करेंगे ये। ठीक है, मिटाएंगे इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये भी मिटा दे रहा हूँ, ये सवाल तो हो गया आपका, और बी हमको करवाना है। ठीक है बच्चा, ये देख लीजिए, तो बी सवाल को थोड़ा सा हम इधर आकर के करना है। ठीक है, बी आपको कितना है 196 और 38,220 है, यहाँ पे इसको भी मैंने क्या किया इरेज कर दिया। ठीक है बच्चा, अब इसको क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल करना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चा, यहाँ पे आ गए। ठीक है, आपका 196 है और आपका ये छोटा है, लेकिन 38,220 क्या बच्चा है बड़ा है, 38,220। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे भाज्य मानेंगे, तो भाज्य आपका 38,220 हो जाएगा, और भाग किससे कराएंगे बच्चा 196 से कराएंगे। ठीक है, किससे कराएंगे 196 से। अब देखिए हम पहले 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, लेकिन 2 बार मिलेगा, 19 दूना 38 और ये आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा 392 हो जाएगा, तो ये एक बार में ही जाएगा, एक बार में हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, 100 कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, अब 96 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से कर लेंगे 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे 7, इससे हम हासिल लेंगे कितना आ जाएगा 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा बच्चा, और यहाँ पे कितना बच गया 1 बचेगा। ठीक है, अभी भी देखो इसको हल ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा ये पहला स्टेप आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये छोटा हो गया भाई, भाजक हमारा 196 186 है, 10 का अंतर है, इसलिए हम यहाँ पे एक डिजिट और उतार लेंगे। अभी हमारा 1862 हो गया। अब देखते हो कि 200 के आसपास 196 भाजक है, ये किसके पास में है 200 के आसपास है, तो हम इसको 200 को मान करके 2 9 18 9 बार में हम इसको ले जा सकते हैं, 9 बार में। ठीक है, चेक करेंगे
9 छंग 54 के 4 हासिल कितना आया 5, 9 9 81 और 5 86 होगा, हासिल आया 8, 9 1 9 8 17, ये आपका चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम इसको करना है, तो 2 में से 4 हमारा जाएगा नहीं बच्चा, 2 में से हमारा 4 नहीं जाएगा, तो हम इससे हाथ लेंगे, या 12 12 में से 4 गया तो 8 लेंगे, 5 में से फिर 6 नहीं जाएगा तो इससे हाथ लेंगे, 15 15 में से आपका 6 गया तो कितना बचेगा 9, और फिर इधर आपका खत्म। अब देखिए 98 फिर से 196 से छोटा हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 980 के आसपास हो गया, और ये आपका कितना है बच्चा, ये 200 के आसपास, तो 5 बार में हम इसको ले जा सकते हैं, 5 बार में इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे आपने इसको देखा कि जब इसको आप भाग करवाओगे 5 बार में, 6 पंचे कितना होगा 30, हासिल है 3, और 6 और 9 बचे 45, 3 48 के 8, हासिल कितना आया बच्चा 48, 4 आया, और 5 कम 5 5 4 9, कट गया, ये पूरा कट गया। हमको एक ही बार में इसको कर लेना था, या स्टेप बाय स्टेप भी इसको आप करने से कोई नतीजा है नहीं था, क्योंकि एक ही बार में इसको काटना था बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको इस चीज को लिखना पड़ेगा, ये आपका रफ कार्य, ठीक है, ये आपका क्या है रफ कार्य, ठीक है, ये आपका रफ कार्य, तो जिससे आपका अंत में क्या हो गया, तो आपका इसका जो आएगा एचसीएफ जो आएगा बच्चा, एचसीएफ जो आएगा वो आपका 196 ही आएगा, क्योंकि इसी से भाग देने पर ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहां पे थोड़ा सा नीचे ले दे रहा हूं, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या होता है बच्चा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए हमने क्या लिया है 38,220 बराबर, भाजक कितना हमने लिया है 196, भागफल कितना आया है 195 आया बच्चा, और शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। इसलिए जो भाजक होता है यही हमारा क्या हो जाता है बच्चा एचसीएफ हो जाता है, तो आपका 196 आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करेंगे, ठीक है, जुनून बनाए रखिए, प्रयास करते रहिए, चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चा 3 पे आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में एक एक सवालों को करवाऊंगा। ठीक है, जितने भी सवाल आपके हाई स्कूल में होंगे एक एक सवालों को यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है 867 है और 255 क्या है बच्चा 255, यहाँ पे इरेज कर दिया। इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका के सहायता से। ठीक है, इसमें हाल में आएंगे तो पहले देखेंगे बच्चा कि छोटा कौन सा है। छोटा 255 है, तो 255 से क्या करना है बच्चा भाग करवाना है, किसको 867। ठीक है, आप देख रहे हो कि 250 के आसपास से 3 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, 3 बार में, ठीक है, कि 750 और 4 बार में तो 1000 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 3 बच्चे 15 की 5 हासिल 1, 3 बच्चे 15 1 कितना होगा 16 हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 कितना होगा बच्चा 7 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए इस भाजक से ये हमारा शेषफल क्या है छोटा है, तो हम इसको भाजक मानेंगे और इसको हम भाज्य मानेंगे, इसको हम भाज्य करेंगे। ठीक है, देखिए 2 बार में जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे 102 3 306 होगा, तो इसको हम 2 बार में ले जा सकते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 2 1 आपका ये आ गया। यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए ये भी आपका जो शेषफल आया है इससे क्या है छोटा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या मानेंगे भाज्य, और इसको क्या मानेंगे सॉरी इसको हम भाजक मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भाज्य मानेंगे। तो 102 आपका यहाँ पे बच्चा, और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करा देंगे 51 से। 51 दूना कितना होता है बच्चा 102 होता है, घटा देंगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चा, तो क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमने क्या माना था 867 को लिया था, बी हमारा क्या था भाजक क्या था 255 था,
भागफल कितना आया था, भागफल आपका आया था कितना बच्चा 3, और शेषफल कितना आया था 102। यहाँ पे r आपका बराबर नहीं है किसके 0। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप, भाई आप एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो यूक्लिड विभाजक प्रमेय का है हम उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करें, प्रयोग करें, ठीक है, वही आपका एल्गोरिथम होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमने क्या माना, 255 को हमने क्या माना, यहाँ पे भाज्य माना है, 102 यहाँ पे क्या है भाजक है, ठीक है, और आपका भागफल कितना आया है 2 और शेषफल कितना आया है 51। यहाँ पे भी क्या है r बराबर नहीं है 0 के, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 102 को हमने भाज्य मान लिया क्योंकि ये अभी कटा नहीं था, ठीक है, पूरा पूरा कटा नहीं है, इसलिए 102 को हम क्या मानेंगे भाज्य। और यहाँ पे देखिए 51 को हमने भाजक माना, 51 आपका आया कितना भागफल 2 और शेषफल कितना था 0। अब यहाँ पे r बराबर आपका कितने क्या आ गया 0 आ गया, ठीक, मतलब शेषफल हमारा 0 हो गया। तो जो भाजक होता है HCF वही होता है, अतः HCF कितना हो जाएगा बच्चा 51 हो जाएगा। यही आपका क्या था आंसर, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, जुनून के साथ इसको देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। आइए, तो ये अभ्यास 1A में पहला जो प्रश्न था उसमें 3 सेगमेंट दिए थे, 3 उसके जो 3 प्रश्नों को दिया गया था, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आएंगे दूसरे प्रश्नों पे आएंगे कि कैसे हम करेंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों, अभ्यास 1A का दूसरा जो सवाल है इस पे हम बात करेंगे। इसमें भी क्या कर रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 228 का क्या करना है बच्चा HCF निकालना है, ठीक। आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर आएगा, यूपी बोर्ड में जरूर आता है, तो इसलिए बच्चा इसकी बहुत आसान सा है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, तो आसानी से आप कर सकते हो। आइए देखेंगे कि कैसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो हल पे आ जाएंगे बच्चा, हल, और इसमें देखेंगे इन दो संख्याओं को हमको लेना है, ठीक है, 240 और किसका दिया बच्चा 228 का, किसका 228 का। यहां पे देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, बड़ा आपका कौन सा है 240 आपका बड़ा है, 228 आपका क्या है बच्चा छोटा है। तो भाज्य जो बड़ा होगा हम उसको मानेंगे, 240 को हम भाज्य मानेंगे, भाग किससे कराएंगे 228 से, को हम क्या मानेंगे भाजक मानेंगे, भाग कराएंगे। एक ही बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, तो 228 हो गया, घटा देंगे 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर आपका कुछ नहीं बचा। अब देखिए जो शेषफल आया हुआ है इस वाले से आपका छोटा है कि नहीं, छोटा है, ठीक है। अब इसको हम भाजक मानेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे भाज्य मानेंगे 228। अब इसको काट के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 12 दूना 24 ज्यादा 12 और ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितने में 12 एकम 12 आपका 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, घटाएंगे तो ये 8 हम यहाँ पे उतार लेंगे, अभी उतार लेंगे, ठीक है। और 12 नहीं है कितना होता है 108 होता है बच्चा, कितना होता है 108, यहाँ पे घटा देंगे तो आपका 0 0 0, ठीक। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो कैसे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या होता है भैया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां पे समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, A आपका क्या होता है भाज्य, B आपका क्या है यहाँ पे भाजक है, ठीक है, और यहाँ पे जो Q है ये आपका भागफल होता है, और जो R है ये आपका क्या होता है शेषफल होता है। क्या होता है बच्चा शेषफल होता है, ठीक है, समझते रहिए, लिखना नहीं आपको ऐसे। तो देखेंगे पहला स्टेप क्या है कि हमने 240 को क्या माना है भाज्य, तो 240 लिखा, इसको भाजक कौन था 228, 228 आपका क्या था भाजक था। अब इसमें भागफल कितना आया है 1 आया है, तो गुणे 1, और शेषफल कितना आ गया बच्चा 12, तो 12 यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे लिख सकते हो कि जो r है रिमाइंडर है शेषफल है ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरे में जब ये पूरा पूरा नहीं कटा है तो हमने 228 को क्या मान लिया भाज्य मान लिया, इस पहले वाले भाजक को हमने भाज्य माना, तो 228 दूसरे वाले स्टेप में आपका क्या हो गया भाज्य। अब इसको भाग किससे कराया है, भाजक क्या है 12 है,
कितनी बार में? आपका भागफल कितना है 19 और प्लस शेषफल आपका कितना आ गया बच्चा 0। यहाँ पे आपका r क्या है 0। तब जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCF होता है। अतः लिख देंगे HCF = 12। इसी प्रकार से आपको लगा देना है, सवालों को एकदम उखाड़ के फेंक देना है। समझ गए बच्चा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चा 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको करिएगा। आइए बच्चों, अभ्यास 1 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का क्या निकालना है बच्चा HCF निकालना है। ठीक है, अभी तक हम 2 नंबरों का निकाल रहे थे, अभी हम क्या करेंगे 3 नंबरों का निकालेंगे। ठीक है बच्चा, आइए। तो इसमें क्या होता है जब 3 नंबर आ जाते हैं तो हमको क्या करना है, आइए देखिए हल में। तो तीनों नंबर को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना है 92,690, दूसरा कितना है 73, 78, फिर हमारा 71 और 61 है। ठीक, तबीयत नहीं सही बेटा, फिर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा संख्या है और जो सबसे छोटा संख्या है, हम इसको क्या करेंगे, इसको लेकर के भाग विधि विभाजन करेंगे। ठीक है, और एल्गोरिथम प्रमेय में हम रखेंगे। जितना भाजक, जितना हमारा HCF आएगा, हम तीसरे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर कट रहा है तो आपका आंसर वही होगा। ठीक, कैसे देखिए 92,000 आपका क्या है 690 ज्यादा है और 7161 आपका क्या है, यहाँ पे इसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा है तो ऐसे ले लीजिए। अब इसको भाग कराएंगे किससे 7161 से, और जो बड़ा है इसको हम भाज्य मानेंगे 92,690। ठीक है, 7 यहाँ पे है तो हम पहले इतने में एक बार में ले जाएंगे इसको। ठीक है, कितने में 9,261, दो बार में जाएगा नहीं तो एक बार में हम इसको क्या करेंगे बच्चा ले जाएंगे। तो 7,161 को हम घटाएंगे, कितना आएगा 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर हमारा कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है, अभी भी देख लीजिए ये इतना है तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी भी एक हमारा अंक बचा हुआ था। 21,000 आ गया, 80 आ गया, लेकिन हम 3 बार में नहीं 2 बार में इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, 2 बार में ले जाएंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, 2 6 12 के 2 हासिल है 1, 2 एकम 2, 1 हासिल आपका 3 और 2 7 14 होता है। ठीक है, घटा देंगे कितना आएगा, इसमें से हासिलेंगे 10, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे 0 है तो जाएगा नहीं, इसमें हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 0 हो गया, हासिल लेंगे 10 और 10 में से 6 गया 4 गया तो 6 बच गया, इतना बच गया। अब देखिए ये आपका भाजक है, ये हमारा क्या है शेषफल है, ये छोटा है तो हम भैया क्या करेंगे इसको अब भाजक मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे 61, इसको क्या मानेंगे बच्चा, इसको हम मान लेंगे भाज्य। इससे एक बार में जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 67 58, घटा दीजिए इसको। अब यहाँ पे 11 में से 8 3 11, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 4 11 खत्म, फिर से बच गया तो फिर से इसको हम भाजक मानेंगे और ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी भागफल नहीं भाज्य 58। समझ गए बच्चा? अब ध्यान दीजिएगा 403 है, यहाँ पे आपका कितना है 6,758 है। हम इसको कैसे काटेंगे, तो आप देखिए एक बार में पहले ले जाएंगे कि हमको 3 अंक देखना, एक बार में ले गए, एक बार में ले गए कितना आएगा 403, क्योंकि हम ज्यादा 2 बार में ले जाते हैं तो 800 आ जाता है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 2, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7, यहाँ पे कितना होगा 2, फिर हम इस 8 को यहाँ पे और नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी भाग नीचे थोड़ा चलेगा, दिखेगा नहीं आपको तो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, देखिए अब इससे फिर 4 से 28 होता है, कितना होगा 4 से 28 और 7 त्रिक 21 तो कट जाएगा, तो 7 बार में हम इसको ले जाएंगे। 7 त्रिक कितना होगा बच्चा 21 और 4 से कितना होगा 28 होगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार में ले जाएंगे। कितने बार में 6 बार में, 6 त्रिक 18 आपका हो जाएगा और 6 चौक कितना हो जाएगा 24, घटा देंगे 0 आपका 1 आएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहां तक आपने देखा था, हम यहाँ पे जो 93 शेषफल बचा था हम 310, 93 को क्या मानेंगे भाजक मान लेंगे और 310 को हम भाज्य मान लेंगे, 3 बार में ले जाएंगे और आपका कितना होगा घटाएंगे,
घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया, सॉरी 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हासिल ले जाएंगे, फिर यहाँ पर आपका क्या है 10 में से 3 का 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर 31 फिर से बच गया और ये आपका छोटा है शेषफल किससे, भाजक से, इसलिए क्या करेंगे कि 31 को भाजक मान लेंगे, 93 को हम भाज्य मान लेंगे, 31 को 3 बार में कराएंगे तो 93 क्या होगा बच्चा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है शेषफल आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, शेषफल आपका 0 आ जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है बच्चा, थोड़ा सा देखिएगा, इधर जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है तो थोड़ा सा इसको मैं मूव करा दे रहा हूँ थोड़ा सा इधर, और आप देखिएगा कि इसके चरणों को हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि ये आपका क्या है रफली वर्क है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है a इजिकल टू वी क्यू प्लस आर। ठीक है, r जहां आप जानते हो r का मान क्या होगा 0 से r जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भाजक हमेशा क्या होगा, ये आपका भाजक होगा। ठीक है, ये आपका शेषफल, तो भाजक हमेशा बड़ा होगा शेषफल से। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि 92,000 ये आपने क्या है भाई भाजक माना, भाज्य माना था, 92,690 बराबर किससे भाग किया था, भाजक क्या था 71 61 था आपका, कितना आया आपका 112 आया, लेकिन शेषफल कितना आ गया था 67,658 क्या आया बच्चा 58। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे कि जो ये था भाजक जो दूसरे में था वो आपका भाज्य हो जाएगा कितना 71 61 बराबर आपका क्या है, और आपने भाजक में 67 98 को माना है, जो शेषफल बचा था, तो 67 98 बुरी कितनी बार में गया है 1 बार में, तो 1 हो गया, प्लस शेषफल कितना आया 403 आया। ठीक है, अब 403 आया, ये आपका क्या है आपका भाजक हो जाएगा, लेकिन भाज्य आपका 67 58 हो जाएगा ये, तो 67 58 आपका क्या हो जाएगा बच्चा भाज्य बराबर भाजक कितना है 403 है, और कितनी बार में आपका गया 16 बार में, फिर भी शेषफल कितना बचा बच्चा 300 आपका बचा 10। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि आपका अभी भी शेषफल बच रहा है, तो जो शेषफल बचा वो भाजक हो जाएगा, और जो आपका भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो 403 आपका क्या बन गया भाज्य। ठीक है, और 310 आपका क्या हो गया भाजक, कितनी बार में गया है तो आप देखिएगा 1 बार में गया है, प्लस आपका शेषफल कितना बचा 93 बचा। अब जो 93 है इसको हम क्या मान लेंगे भाज्य मान लेंगे सॉरी 93 जो आपका यहाँ पे बचा शेषफल, ये आपका भाजक हो जाएगा, तो भागफल हम किसको मानेंगे, सॉरी 93 आपका जो यहाँ पे आया है ये आपका भाजक बन जाएगा, और 310 को हम भाज्य मान लेंगे, तो 310 बच्चा क्या हो गया भाज्य। 93 से आपने भाग किया, कितनी बार में आपका गया 3 टर्म में गया आपका, और यहाँ पे शेषफल जो आया 31 आ गया। ठीक है, कितना आ गया बच्चा 31 आ गया। अब देखिए जो 93 फिर से हमारा 31 क्या आ गया हमारा शेषफल आ गया, तो 31 को क्या मान लेंगे 31 हमारा भाजक हो जाएगा, और 93 हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, तो 93 आपका आया, और 93 को हमने 31 से क्या किया है भाजक माना है, 3 टाइम में गया है आपका, फिर हमारा शेषफल क्या आ गया बच्चा 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि r बराबर नहीं 0 के, r बराबर नहीं 0 के, r बराबर इसमें भी नहीं 0 के, r बराबर नहीं है 0 के, r बराबर नहीं 0 के, लेकिन यहाँ पे आपका r क्या हो गया आपका r क्या हो गया बच्चा बराबर हो गया। तो जहाँ पे r बराबर में शेषफल जहाँ पे 0 हो जाता है, वहीं पे जो भाजक होता है यही हमारा क्या होता है बच्चा HCF होता है, तो आपका 31 आ गया। ठीक है, लेकिन आप देखे थे कि इसमें नंबर्स तो कितने थे, टोटल नंबर्स आपके 3 थे, लेकिन हमने 2 की सहायता से यहाँ पे लगाया, लेकिन आपको ऐसे एज इट लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में, अदरवाइज गलत माना जाएगा, पूरे नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये रफली काम करना है, ये आपको लिखना है, क्योंकि आप जानते हो कि वास्तविक संख्याएं क्या है बच्चा, थ्योरेटिकल आपका पूरा चैप्टर ये पूरा थ्योरी का। ठीक है, तो आइए इसको मिटाएंगे। अब देखेंगे कि इससे जो आपका HCF आया है इसको अगर इससे हम डिवाइड कराएंगे, अगर कट जाएगा तो आपका आंसर क्या है राइट। ठीक है, तो आइए इसको हम भी करवा लें।
अब जो नंबर हमने छोड़ दिए थे 73, आपका 78 जो था 31 से क्या करेंगे बच्चा, काट देंगे। 2 बार में जाएगा आपका कितना होगा 62। अब कितना बचेगा 1, यहाँ पे भी 1, फिर हम यहाँ पे 17 उतारेंगे, फिर 3 बार में लेके जाएंगे तो आपका कितना होगा 93 होगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 2 11 होता है, ठीक है। यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4, और 11 में से 9 गया तो 2 आ गया, ठीक है बच्चा। अब ये 24 आ गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 इसको भी उतार लेंगे। अब देखेंगे 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है। 8 त्रिक 24 होता है तो 8 बार में ले जाएंगे, 8 एकदम 8 होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। हमने चेक कर लिया कि पूरा पूरा भैया ये भी क्या हो गया, कट गया, ये भी पूरा पूरा कट गया। अगर आप चाहो तो इसको भी आप यहाँ पे इसको सेकेंड स्टेप करके लिख सकते हो, सेकेंड स्टेप मान करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए के इक्वल टू बी क्यू प्लस आपका क्या है आर है। ए हमारा कितना था 73 78 था, और बी हमारा क्या था 31 था, वो आपका जो ये आया 238 था, और प्लस 600 क्या हो गया 0, तो ये 31 ही हमारा क्या होगा बच्चा एचसीएफ आएगा। और दोनों स्थितियों में आपका आंसर क्या है, समान है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा बच्चा हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। आइए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अभ्यास 1A का चौथा सवाल देखेंगे। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का क्या करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी हम देखेंगे बड़े ही इजी वे में, ठीक है बच्चा। जो नंबर्स दिए गए हैं पहले हमको उनको लिख लेना है, ठीक है। क्या है भैया 306 और 1314, ठीक है। इसमें जो बड़ा होगा हमको उसको भाज्य मान लेना है, ठीक है। तो 1314 को हम किससे भाग कराएंगे 306 से भाग कराएंगे, 3 चौको 12, 4 बार में आपका जाएगा, 4 छंग 24 होता है तो 24 कर दिया, 4 3 कितना होगा 12, घटा दिया कितना आएगा 0, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, और इधर आपका शेषफल यहाँ पे बच गया। तो जो शेषफल बचा ये अब आपका क्या होगा भाजक हो जाएगा, और 306 आपका क्या हो जाएगा बच्चा भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब इससे काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 4 बार में जाएगा नहीं 3 बार में जाएगा, 9 त्रिक 27 270 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 6, 10 में से आपका 7 गया तो कितना आएगा 3, और इधर आपका क्या हो गया 0। फिर से आपका देखो 36 आपका शेषफल है, ये आपका भाजक है, तो भाजक से शेषफल हमेशा क्या होता है बच्चा छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 36 को भाजक, और ये हमारा 90 क्या होगा भाज्य हो जाएगा। 36 दूने 72, 3 में जाएगा नहीं तो आपका 72 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा आपका बच्चा 8 बचा, क्योंकि हासिल 1 गया 8 बचा, 7 गया 7 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब ये 18 हो गया, फिर से देखिए इससे ये छोटा है तो हम क्या करेंगे बच्चा इस 18 को भाजक मानेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 36 भाज्य हो जाएगा। 2 बार में आपका चला जाएगा, कितना आ जाएगा 18 गुना 36 होता है, तो ये आपका 0 0 हो गया, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो इसको आपको क्या करना है बच्चा लिखना है, इसको क्या करना है लिखना है, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a इक्वल टू वैक्यू प्लस r, ठीक है। जहां आप जानते हो जहां r जो होगा ये 0 से क्या होगा हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है, और आपका जो भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है बच्चा। तो पहले हमने क्या है भाज्य क्या माना है 1314, भाजक हमारा क्या था 306 था, भागफल कितना आया बच्चा, भागफल आपका आया है 4, और शेषफल कितना आया था 90, शेषफल कितना आया था 90। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि 90 जो था ये हमारा क्या हो गया भाजक, और 306 हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो 306 बराबर हमारा 90 गुणे कितना 3 बार में आपके भागफल कितना है 3, और आपका शेषफल कितना है 36 आ गया। तीसरे स्टेप में इसको हमने जो शेषफल था उसको हमने भाजक माना, इसको हमने क्या मान लिया भाज्य मान लिया।
तो 90 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और 36 हमारा क्या होगा, भाज्य। बोल कितनी बार में, 2 बार में गया। तब भी हमारा शेषफल कितना आया था, 18 आ गया था। अब हमने देखो 18 को भाजक मान लिया, और 36 जो था हमारे, जो 36 यहाँ पे भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, 18, कितनी बार में गया, 2 बार में। यहाँ पे शेषफल क्या है, 0। ठीक है, तो जब शेषफल 0 आ गया तो जो भाजक होता है बच्चा, यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। HCF होता है तो आपका 93। अगर यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि R बराबर नहीं 0 के, यहाँ पे भी लिख सकते हो R बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पे भी लिख सकते हो R बराबर नहीं है 0 के। और जब R बराबर आपका 0 हो गया तो जो आपका भाजक जो होता है वही आपका क्या होता है बच्चा, आंसर होता है। ठीक है, आंसर होता है। तो ये आपके एक्सरसाइज 1A के 4 प्रश्न थे। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए एक ही वीडियो में सारी चीजें बता पाना जो है आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि 2-2 घंटे के वीडियो हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो आज अभ्यास A के 4 प्रश्नों को किया गया है, एक एक सवाल को निस्तारभूत किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, एकदम से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो बने रहिए एग्जाम तक के साथ, एग्जाम तक हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। जय हिंद।